नाजरीन, बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी सियासत की एक ना मिटने वाली शख्सियत हैं और उनके पाकिस्तानी सियासत पर नकूश आज भी वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने बरतरफ करते हुए उन्हें इक़्तिदार से महरूम कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही वो शख्सियत थे जिन्होंने कई सीनियर और काबिल जर्नलों पर फोकियत देते हुए जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था और फिर उसी के हाथों न सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट गया बल्कि बाद के हालात वाज़े करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के पीछे जनरल ज़ियाउल हक की ख्वाहिश कार फरमा थी। नाजरीन, कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी की सजा सुनते वक्त भी मुतमईन रहे क्योंकि वो उस वक्त भी ड्रामाई दुनिया में रह रहे थे कि कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में एक मौलवी साहब भुट्टो की आखिरी इबादत के लिए मुसल्ला और तस्बीह लेकर आया। भुट्टो ने तस्बीह गले में डाल ली और मौलवी से कहा कि वो मुसल्ला लेकर वहां से चला जाए क्योंकि इसे अपने खालिक से मिलने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। फिर जब कुछ थोड़ा बहुत होश आया तो उनका हौसला जवाब दे गया। वो गद्दे पर लेट गए, उन पर एक किस्म का कोमा तारी हो गया था। जब सजा का वक्त करीब आया तो जेल के दूसरे कैदियों को जगा दिया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो कुरान की तिलावत करें। भुट्टो हर शय से लापरवाह था। रात के 1:30 बजे जेल हुकाम भुट्टो को फांसी घाट ले जाने के लिए आए। उनके साथ एक मजिस्ट्रेट और डॉक्टर भी था। सुप्रीटेंडेंट ने उन्हें हिलाते हुए कहा, भुट्टो साहब जाने का वक्त आ गया है। जो ही उन्होंने हथकड़ियां थामे लोगों को देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने मुख्तलिफ हीलों बहानों से मोहलत लेने की कोशिश की और कहा कि वो नहाना, वसीयत लिखना और चाय का एक कप पीना चाहते हैं। उनकी हर बात को शाइस्तगी के साथ रद्द कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्होंने उठने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उठने के काबिल नहीं थे। उनके पैरों से दम निकला हुआ था, यहाँ तक कि उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। सजाए मौत पाने वालों के हाथ इस आखिरी सफर के दौरान उनकी पीठ पर हथकड़ियों से बंधे होते हैं। ताहम चूंकि भुट्टो पीठ के बल पड़े थे इसलिए उनके हाथ सामने लाकर हथकड़ियों से बांधे गए थे। तारामसी उनके मुंह पर स्याह नकाब चढ़ाने लगा तो भुट्टो के होंठ हिले। एक बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था फिनिश इट। दूसरे बयान के मुताबिक उनके होंठ हिले तो थे लेकिन आवाज कोई नहीं निकली थी। कहते हैं कि भुट्टो एहसान को बहुत याद रखते थे। एक दफा अयूब खान साहब ने उनको जेल में विस्की की बोतलों का एक क्रेट भेजा था और चूंकि उन्हें एक मामूली एहसान भी हमेशा याद रहता था। जब वो खुद हुकूमत में वापस आए तो अयूब खान की फैमिली मेंबरान को टैक्स के इल्जाम में दर लिया गया था, लेकिन उन्होंने इस एहसान को याद करते हुए उनकी फैमिली मेंबरान की मदद की और उस मुसीबत से उनकी खलासी करवाई थी। भुट्टो साहब को अयूब खान साहब से सबसे बड़ा गिला ये था कि उन्होंने पहला मार्शल लॉ लगाकर कौम और जमहूरियत पर बहुत बड़ा जुल्म किया और उनके नज़दीक ये इक़दाम अयूब खान का नाकाबिले माफ़ी गुनाह था। नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।